देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और सुबह का वक्त है और एक मोटी चादर जो है स्मॉग की वो यहाँ पर इंडिया गेट पर देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएं। देखिए इस वक्त अगर ये तस्वीर आप देखिए तो ये बिल्कुल इंडिया गेट के सामने की तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन है जो यहाँ से बिल्कुल भी विजिबल जो है वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो चादर है धुंध की वो नजर आ रही है और प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बरकरार है, जिसके बाद इस तरीके से परिस्थितियां जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ की तस्वीर जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो विजिबिलिटी जो है वो कम नजर आ रही है। और AQI की अगर बात करेंगे आज भी AQI जो है वो 385 दर्ज किया गया है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो दर्ज किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार चला गया है। मैं डेटा के जरिए जो व्यूअर्स है उनको समझाने की भी कोशिश करूंगी। अगर आप देखें तो अलीपुर में AQI जो है 400 के पार है। कई ऐसी जगहें हैं ITO पे आप देखें तो भी 400 के ऊपर AQI जो है वो चला गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI जो है वो सीवियर कैटेगरी में दर्ज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि हालात जो है काफी ज्यादा गंभीर है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? आरती देसाई। मैम आप हम देख रहे हैं आप मास्क भी लगाए हुए हैं, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर है वो मास्क का यूज़ कर रही है। किस तरीके से आप देख रही हैं प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है? हाँ, वैसे मैं गुजरात से आ रही हूँ, तो जैसे एयरपोर्ट से हम बाहर टैक्सी के लिए आए तो तुरंत ही ऐसे कि सांस लेने में थोड़ी सी फिर यूज टू हो गए, मगर एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अलग है। और फिर जैसे घर भी जा रहे थे रात को तो बिल्डिंग पे सिर्फ ऊपर की लाइट दिखती थी, नीचे का बिल्डिंग तो दिख ही नहीं रहा था, जैसे हवा में तैर रहा है ऐसा लग रहा था। और बच्चों ने बहुत ये की थी कि आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरे मास्क पहन ही लेना, क्योंकि हम 60+ है और कोई कोई बीमारी भी होती है। तो इधर कुछ गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही है पता नहीं, मगर ये हवा में तो बहुत सारा पॉल्यूशन है। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार कर रही है वो इनफ है? क्योंकि हर साल दिल्ली में ऐसे ही हालात और देश की राजधानी है दिल्ली। तो कर रही है इनफ है तो फिर उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए। हम तो कांस्टेंट इधर रहते नहीं, मगर बच्चे रहते हैं तो उनकी लगातार चिंता लगी रहती है। ये पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में और टीवी पे। तो बिल्कुल देखिए दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कंसर्न की बात ये ज़रूर है। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नुपुर शर्मा। नुपुर जी हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी एक चादर जो है वो स्मॉग की नज़र आ रही है। राष्ट्रपति भवन यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार एक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज है और दिल्ली में देश की राजधानी है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लोग साफ हवा के लिए कहीं ना कहीं जो उतर आए हैं, जो एक बेसिक नीड होता है। आपको भी लग रहा है बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली काफ़ी बड़ा इशू है, बिकॉज हम कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी कर रहे हैं वी हैव टू वेयर दिस मास्क। अभी हमने बाहर भी ट्रैवल करा, हमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हमें इतना ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट यहाँ पे आते ही सफोकेशन होता है। यू कांट ओपन योर विंडोज़, या आप काम भी कर रहे हो तो यू अवॉइड गोइंग आउटसाइड, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आँखें जल रही है या बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो रहा है, एंड पेरेंट्स आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज वैसे भी वी हैव अ लाइफ जिसमें हम इतना स्ट्रेस है तो हम वैसे ही बिजी रहते हैं, खुद पे इतना फोकस नहीं करते, एंड फिर पोल्यूशन एक ऐड ऑन हो जाता है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट भी कर रही है बट अभी क्या ही बोल सकता है। ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज happening. What do you think what needs to be done? Do you have something like the government can do to tackle with this issue? There are a lot of things. I mean, seeding करने की भी कोशिश करी, it was a failure. I think अगर I don't know. I mean, it's difficult for me to say, but थोड़ा better शायद कैलकुलेशन हो सकता था या कुछ तो हो सकता था, नहीं हुआ। I mean, सबने पहले के गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ ट्राई करा है, अभी भी कर ही रहे हैं, बट आई थिंक ऑल्सो पीपल नीड टू बी अवेयर वॉट आई फील इट्स मिसिंग। आई मीन ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड द कंडीशन हैज़ बीन वर्जन, चीज़ें ख़राब हुई हैं, बट लोगों को भी समझना चाहिए। आई मीन पीपल आर सो कैजुअल अबाउट इट, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती। एवरीवन शुड नो कि चलो ठीक है, यू शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो ना। अकेले
एक टीम तो नहीं कर सकती, एंड वी नो दिल्लीज पॉपुलेशन एंड क्या है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर सब लोग अपने हिसाब से करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सभी को इसमें योगदान देने की, साथ देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो जो PM10 है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की प्रदूषण की वजह है। कंस्ट्रक्शन और डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली में देखने को मिलता है, और साथ ही जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, व्हीकुलर मूवमेंट है दिल्ली में, वो भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूटर है। स्टबल बर्निंग एक कॉन्ट्रीब्यूटर है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली के प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी। लगातार हालात बेहद खराब है।